कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। जनवरी मंथ ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है और आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी कई स्कूलों में कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपके एक्सटर्नल के एग्जाम होने वाले हैं। एक्सटर्नल के एग्जाम का मतलब है कि आपके स्कूल में बाहर से एक्सटर्नल्स आएंगे, आपके प्रोजेक्ट फाइल चेक करेंगे, वाइवा लेंगे, यानी कि आपको जो 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। उन प्रिपरेशन के अंदर भी आपके कई क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए। आपकी फाइल जो है उसके अंदर भी आपके सिलेबस के टॉपिक ही होंगे, तो उन्हें ध्यान से पढ़िए ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। इसी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड आज हम आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, उसी की आज हम प्रिपरेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस प्रिपरेशन वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और आज की वीडियो के साथ ही हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी की सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर खत्म कर लिए थे और उसकी प्रिपरेशन वीडियो भी बना चुके हैं। तो आज की लास्ट वीडियो होगी आपकी 12th क्लास की। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी ले आएंगे। अगर आपको डिमांड होगी आप कमेंट करिएगा या आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो या कोई स्पेशल वीडियो आप चाहते हो आपकी 12th क्लास के टॉपिक से, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हम फॉरवर्ड करेंगे दूसरी क्लास के सिलेबस पे या फिर और किसी और कंटेंट पे फॉरवर्ड करेंगे। अगर उस बीच भी आपको लगता है कि आपको किसी चैप्टर पे इकोनॉमिक्स के दोबारा से कोई वीडियो चाहिए, प्रिपरेशन वीडियो चाहिए या कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमारी वेबसाइट पर पिन करें आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर, और आपके लिए हम हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके, चाहे फ़ोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, स्कैनर से, किसी भी स्कैनर एप्लीकेशन से आप उसको स्कैन करके हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और इस QR को किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर जो बेचारा अपने पढ़ाई का एक्सपेंस नहीं उठा सकता, तो वो भी हमारे चैनल से मुफ्त एजुकेशन ले सकता है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हमारे चैनल पर मिल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट की मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड कराए। आपका साथ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ाई का खर्चा ना उठाने की वजह से एजुकेशन से लेस रह जाए, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ कंपलसरी थिंग्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। अगर एजुकेशन नहीं है तो कोई भी ह्यूमन डेवलप नहीं हो सकता। उसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में। एक बेसिक नीड की तरह हो गई है एजुकेशन। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान होता है, ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, अब चार ये बेसिक नीड है। अगर ये ना हो चारों चीज़ें तो कोई इंसान डेवलप नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, है ना, येलो रेड। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन। अब बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या कैसी है? वो रिकॉर्ड करता है क्या? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करता है, लेकिन किसके बिटवीन करता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। बी पॉइंट में बोल रहा है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सी पॉइंट में बोल रहा है नॉन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है नन ऑफ द अबव। जैसे कि हम आपको हमेशा क्वेश्चन के लिए टाइम देते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पाएं और जवाब दे पाएं, और जितना टाइम हम देते हैं इतना ही टाइम इनफ होगा आपके एग्जाम में भी इसका आंसर देने के लिए। तो चलिए टाइमर सेट करते हैं। ये लीजिए, इधर आइए टिक टिक आंटी। 1 2 1 2 3 4 5। लीजिए टाइमर सेट है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। सॉरी। देखिए इसका सही आंसर है आपका पॉइंट बी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे रेजिडेंट जो है वो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके बीच जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या इंक्लूड करती है? पहला बोला है विजिबल आइटम, दूसरा बोला है इनविजिबल आइटम, तीसरे पॉइंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर, और चौथे पॉइंट में ऑल ऑफ द अबव। ये लीजिए फिर से टाइमर लगाते हैं आपके लिए। टाइमर लगाना एक पर्पस है ताकि आप एग्जाम के अंदर भी इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाएं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता एग्जाम के अंदर। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही जो आपका विजिबल आइटम होगा, इनविजिबल आइटम होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें? एज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेजिडेंट इंक्लूड होते हैं किसमें? इंडिविजुअल एक रेजिडेंट होता है, क्या फर्म रेजिडेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसी रेजिडेंट होती हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कौन रेजिडेंट, इनमें से कौन रेजिडेंट में इंक्लूड होता है, आपको ये बताना है। अब रेजिडेंट आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, वैसे रेजिडेंट की डेफिनेशन तो आपने जब भी पढ़ी होगी, जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था उसके अंदर भी पढ़ाया था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। चलिए जवाब दीजिए। देखिए राइट आंसर, इंडिविजुअल को भी रेजिडेंट में इंक्लूड करते हैं, फर्म्स को भी करते हैं, गवर्नमेंट को तो करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो अकाउंटिंग यूज की जाती है वो कौन से स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग यूज की जाती है? पहले बोले डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं, दूसरे में बोल रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, तीसरा अक्रूवल बेसिस सिस्टम, चौथा कैश बेसिस सिस्टम। ठीक है, चलिए आपको देते हैं टाइमर, बताइए आंसर। देखिए राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका डबल एंट्री सिस्टम। मोस्टली अकाउंटिंग में इंडिया के अंदर डबल एंट्री सिस्टम ही यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए नेक्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? पहला बोल रहा है फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट, तीसरा बोल रहा है बोथ फ्लो एंड स्टॉक दोनों कॉन्सेप्ट ही होते हैं, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको देंगे टाइमर, चलिए बताइए। कैंसिल हो गया टाइमर। चलिए चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? इनफ्लो और आउटफ्लो चलती रहती है ना, इसका मतलब। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बताओ? एक तो BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड।
क्या डिफरेंस है? देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो सिर्फ आपके विजिबल आइटम होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ट्रांजेक्शन। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सारे ही आते हैं। अब पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, या फिर सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब मैंने इतना आपका बेसिक भी क्लियर कर दिया, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। चलिए लीजिए टाइमर, लीजिए जवाब। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जो हम गुड्स विजिबल होते हैं ना, तो इसमें जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है उनके बीच में जो आपका नेट आएगा उसको डिफरेंस बोलो या नेट बोलो, वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका, वही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या बताओ? पहला बोल रहा है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा बोल रहा है करंट और कैपिटल दोनों आते हैं, और चौथे में बोल रहा है कि नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये लो टाइमर और बताओ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। देखो याद करो, जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ाई थी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दोनों अकाउंट आए थे आपके, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो यही तो इसके कंपोनेंट होंगे फिर, है ना? तो ये किस में आ रहे हैं? दोनों इसमें आ रहे हैं, ऑप्शन सी में। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस ऑफ ट्रेड किस नाम से जाना जाता है? ट्रेड बैलेंस से, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। लीजिए टाइमर और बताइए। आसान क्वेश्चन हो गया अब तो ये आपके लिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं इससे रिलेटेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड से और बैलेंस ऑफ पेमेंट से। चलिए देखिए आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस नाम से जाना जाता है? ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को। बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम को तो इंक्लूड करते ही है, तो ये भी बोलते हैं, यानी कि दोनों आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट? बोल रहा है इनफ्लो रिकॉर्ड करना है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन ये किस साइड रिकॉर्ड होगा ये बताना है। किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। इनफ्लो है, याद रखना, फॉरेन करेंसी आ रही है कंट्री के अंदर। और अगर आ रही है तो वो इनकम है। तो इनकम का नेचर कैसा होता है? जो अकाउंट्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो क्वेश्चन एकदम इजी है, क्योंकि इनकम का नेचर क्या होता है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, इनकम जो होती है वो हमारी क्रेडिट नेचर की होती है। तो ये इनकम है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बीओपी? नॉट बोला, ध्यान रखना, इज नहीं बोला है, नॉट। तो इसमें से इसका मतलब 3 कंपोनेंट हैं और एक नहीं है।
पहला बोल रहा है करंट अकाउंट, दूसरा बोल रहा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा बोल रहा है रियल अकाउंट, चौथा बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। ओह सॉरी, टाइमर। ये लीजिए टाइम। चलिए देखिए इसका राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था करंट अकाउंट भी कंपोनेंट है बीओपी का, कैपिटल भी है, नन ऑफ द अबव छोड़ दो, रियल अकाउंट नहीं है बीओपी का पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का यानी कि विजिबल का याद रखना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, नॉमिनल ट्रेड और नन ऑफ दी अबव। दो फटाफट से एंटर इसका आंसर दो, अंटर नहीं आंसर। चलो बताओ आंसर। गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का, तो उसे कैसा ट्रेड बोलेंगे। चलिए देखिए, अब मैंने भी आपको बताया था गुड्स क्या है, विजिबल आइटम है, क्या है, विजिबल, तो ये क्या कहलाएगा, विजिबल ट्रेड कहलाएगा। विजिबल ट्रेड है क्या, ये रहा ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड। अब पहले में हम गुड्स कर रहे थे, इसमें सर्विस कर रहे थे, तो इसे क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, नॉमिनल ट्रेड या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। ये लीजिए टाइमर, और कमेंट में बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, जिससे पता लगता रहे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो राइट आंसर, जो सर्विस होती है क्या होती है, क्या दिखाई देती है सर्विस, नहीं, इसको आप फील कर सकते हैं ना सिर्फ, तो ये क्या है आपकी, इनविजिबल है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इनविजिबल ट्रेड कहलाएगा, है ना। इनविजिबल ट्रेड कहाँ है, ये रहा, क्योंकि आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये ग्रांट्स होगा, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड आर रिकॉर्ड ऑन विच साइड ऑफ द बीओपी अकाउंट। बीओपी के कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे अगर हमें गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिल रहे हैं, तो बताओ। पहला बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, दूसरा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तीसरा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, चौथा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। लीजिए टाइमर, यहाँ पे भी सेम वही रूल लगाना, कि गिफ्ट और ग्रांट से अगर तो क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो एक तरीके से आपकी क्या बन रही है, आपको पेमेंट तो करनी नहीं पड़ रही, रिसीव हो रही है। एक रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। एक रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और एक ऑल एक्सपेंस आर लॉस, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। देखो अभी आपके लिए क्या है भाई, गिफ्ट एंड ग्रांट्स क्या है आपके लिए, एक तरह से बताओ। गिफ्ट एंड ग्रांट्स क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्ड विच साइड ऑफ बीओपी, एक मिनट,
इसमें पूछा है क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, दूसरा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तीसरा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स क्या है हमारे लिए, एक तरीके से गेन्स हो रहे हैं, है ना। तो गेन्स को क्या करते हैं हम, गेन्स को करेंगे क्रेडिट, ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। बोला अगर इंपोर्ट करी जा रही है मशीनरी और इक्विपमेंट, उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये लो टाइमर, बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर। और आप लोग ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है डेबिट साइड, क्योंकि जो मशीनरी क्या असेट, असेट का जो नेचर होता है डेबिट, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी। बीओपी के किस साइड में हम बोरोइंग्स को, यानी हम जो लोन ले रहे हैं बाहर से, उसको रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बताओ। बोरोइंग्स है तो पहले तो आपको रिमेंबर करना होगा कि बोरोइंग कौन से अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। देखो इसका राइट आंसर, जो बोरिंग होती है ये आती है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और बोरिंग एक तरीके से उधार लोन होते हैं, लोन जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं क्रेडिट नेचर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा, ये आएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन रेजिडेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द बीओपी। इंडिया का रहने वाला है इंसान और उसने बाहर की किसी कंपनी में क्या करा, शेयर खरीद लिए, इन्वेस्ट करा पैसा, शेयर खरीदे। तो ये जो रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन बीओपी में, किस साइड रिकॉर्ड होगी ये बताना है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बताओ। ये लो टाइमर, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आपकी असेट हुई ना, एसेट किस में जाएगी बताओ। और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट में आता है या कैपिटल अकाउंट में आता है, पहले ये बताओ। देखो जो इन्वेस्टमेंट है ये एक तरीके से आपका असेट है, पहली बात तो, ठीक है। और ये आता है कैपिटल अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट का नेचर होता है डेबिट। तो इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, किस साइड, डेबिट साइड। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है, यानी कि 3 कंपोनेंट ऐसे होंगे जो गिवन है वो उसके होंगे और एक नहीं होगा। पहला बोल रहा है बोरोइंग्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा फॉरेन ट्रैवल टूर परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल रेजिडेंट। ध्यान से पढ़ो इस पॉइंट को, फॉरेन ट्रैवल टूर परचेज्ड, फॉरेन का क्या करा हमने, ट्रैवलिंग टूर परचेज किया है, किसने किया, लेकिन एक रेजिडेंट ने किया है, इंडिविजुअल रेजिडेंट ने। और चौथा है चेंज इन फॉरेन रिजर्व। बताओ ऑप्शन सही कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, किसका, किसका पूछा है भाई, बीओपी का, बताओ। कैपिटल अकाउंट में, बीओपी में कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है इनमें से एक,
देखो इसका राइट आंसर है ये फॉरेन ट्रैवल टूर परचेज, क्योंकि ट्रैवल टूर परचेज असेट असेट वगैरह को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो असेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो आपका सही पॉइंट हो गया पॉइंट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दी अबव? बताओ इसका फटाफट से आंसर। इसका आंसर तो फटाफट से दे देंगे आप लोग, आसान क्वेश्चन है। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर जो 3 पॉइंट दे रखे हैं सारे क्या हैं? इन्वेस्टमेंट के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरप्लस इन करंट अकाउंट अराइज व्हेन, बोल रहा है करंट अकाउंट में सरप्लस कब आता है? क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, या फिर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड, और नन ऑफ द अबव। देखो सरप्लस का मतलब समझना एक तरीके से प्रॉफिट। प्रॉफिट कब शो होता है करंट अकाउंट के अंदर? ये लो टाइमर। देखो करेक्ट आंसर है क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, क्योंकि करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिसीविंग आती है और डेबिट साइड में एक्सपेंस पेमेंट। तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तभी तो हमें फ़ायदा होगा, रिसीविंग ज़्यादा होगी जब भी हमें फ़ायदा होगा, सरप्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट अराइजेस। डेफिसिट कब आता है, यानी कि यह है आपका नुकसान। नुकसान कब आता है किसमें? कैपिटल अकाउंट में। बोला क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, और नन ऑफ द अबव। देखो जब इक्वल, ये तो डिलीट ही कर दो ऑप्शन। जब इक्वल होगा तो ना तो आपका फायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन अब आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही रह गया आपका। वो भी आपके लिए काम आसान हो गया, ए और बी में से आपको आंसर देना है। चलिए बताइए। देखो करेक्ट आंसर, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड अगर ज़्यादा है आपकी क्रेडिट साइड से तो क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्योंकि डेबिट साइड में खर्चे आ रहे होंगे ना सारे। विच अकाउंट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इनकम्स, बोल रहा है कौन से अकाउंट का डायरेक्ट इनकम इम्पैक्ट आता है किस पे? इनकम पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, या नन ऑफ दी अब नॉमिनल अकाउंट का? बताइए। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपके तो बहुत छोटे माइनर कॉन्सेप्ट जो रह जाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो में वो भी कवर हो जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखा करिए।
देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर ही ना आपके गुड्स सर्विस इनकी ट्रांजेक्शन होती है। अब गुड्स से सर्विस क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। डिमांड और सप्लाई जो है वो पूरा इम्पैक्ट करती है इनकम को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच अकाउंट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इनकम। अब बोला कौन सा अकाउंट का इम्पैक्ट नहीं है किस पे, इनकम पर, अकाउंट आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पे। देखो करंट तो होगा ही नहीं, है ना। कैपिटल, नॉमिनल और रियल अकाउंट आपका बचा ऑप्शन, आपको बताना है इसका। ठीक है, बताओ। देखो राइट आंसर है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट तो पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आ गई कैपिटल में आएंगी ही नहीं, तो उसका अपोजिट हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, कैपिटल अकाउंट इज विच कॉन्सेप्ट। कैपिटल अकाउंट कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉमिनल कॉन्सेप्ट या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ, यहीं पे टाइमर सेट कर देते हैं, बताओ फटाफट से आंसर। देखो इसका कैपिटल जो है, जैसे कि करंट अकाउंट था वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट था, तो कैपिटल अकाउंट उसका अपोजिट है, ये है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसमें डेली ट्रांजैक्शन नहीं आती जैसे करंट अकाउंट में होती है ना, रिकरिंग ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं होती, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक रहती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करंट अकाउंट इज विच कॉन्सेप्ट। बताओ भाई करंट अकाउंट कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, रियल या नन ऑफ दी अबव। बताओ फटाफट से, ये लो टाइमर। बहुत इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इजी होते हैं उसमें आपका टाइम बच जाता है, उनको फटाफट से कमेंट में बताया करें इसका आंसर। देखो अब इसका राइट आंसर है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। आपका करंट अकाउंट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट्स। डेबिट साइड में क्या कैलकुलेट होता है किसके, कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल बैलेंस या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ, इसको यहाँ सेट करते हैं। बताओ चलो, डेबिट साइड में क्या कैलकुलेट होता है कैपिटल अकाउंट के। देखो इसका राइट आंसर है आपका पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती हैं कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब फिर क्रेडिट साइड क्या आएंगी, रिसीविंग। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट्स, तो फिर कैपिटल अकाउंट में, सॉरी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आएगी भाई, अभी आपने पेमेंट पढ़ा था, तो क्या आना चाहिए। लो इसके लिए आपको टाइमर ज़्यादा नहीं देंगे, इसके लिए आपको देंगे टाइमर बहुत ही कम। ये लो 10 सेकंड का टाइमर देंगे, बताओ आंसर। ये लो, इसका राइट आंसर होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि डेबिट में अगर पेमेंट आ रही है तो क्रेडिट में क्या आएगा,
रिसीप्ट आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है? करंट रिसीप्ट, करंट पेमेंट, करंट बैलेंस या नन ऑफ द अबव, बताओ। ये नया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पूरा टाइम देंगे ये लोग। देखो इसका राइट आंसर है क्रेडिट साइड के करंट अकाउंट में आता है आपका करंट रिसीप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट्स, लो डेबिट साइड क्या आएगा भाई, लो इसके लिए भी ज़्यादा टाइमर नहीं देंगे आपको, क्योंकि अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा था तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ये लो बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जब पहले हमने रिसिप्ट किया था, तब इसका क्या होगा, ये होगा आपका करंट पेमेंट। डेबिट साइड में क्या आएंगी, करंट पेमेंट। विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ अकाउंट विद अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। देखो मैं स्क्रीन इसलिए फ्री छोड़ता हूँ क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो मैं स्क्रीन के आगे होता हूँ, इसलिए फ्री छोड़ता हूँ ताकि आप क्वेश्चन पे ध्यान दे सको, और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आप ले भी सकते हो। विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ अकाउंट विद अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, कौन सी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से रिकॉर्ड की जाती है? ऑटोमोनस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, कंपनसेंट्री ट्रांजेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया गया है आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर तो पहले आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए, फिर अच्छे से क्लियर होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो पहले उसे देख लें, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से ऑटोमोनस ट्रांजैक्शन की जाती हैं। अभी ऑटोमोनस ट्रांजैक्शन क्या है, इसको ब्रीफ में आप हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। विच ट्रांजेक्शन आर डन टू कवर द सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी। बोला या तो सरप्लस या डेफिसिट को कवर करने के लिए बीओपी में कौन सी ट्रांजेक्शन की जाती है? ऑटोमोनस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, कंपनसेंट्री ट्रांजेक्शन या फिर नन ऑफ दी अबव, बताओ। बताओ आंसर जल्दी से फटाफट। फटाफट से बताओ। देखिए इसका आंसर है आपका अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अगर इसको भी आपको क्लियर समझना है तो जैसे ऑटोमोनस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए कहा था, ऐसे इसके लिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो में इनको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया गया, तो वहाँ देख सकते हैं। विच ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी, कौन सी ट्रांजेक्शन जो इंडिपेंडेंट है स्टेट बीओपी से? ऑटोमोनस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, कंपनसेंट्री ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दी अबव। लीजिए टाइम। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए टाइमर दिया जा रहा है, वरना कोई और मोटिव नहीं है टाइमर देने का आपको। आप एग्ज़ाम में टाइम से पहले ही पेपर कर लेंगे अगर प्रिपरेशन के टाइम पे टाइम लगा के अगर तैयारी कर रहे हैं तो।
देखो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंट करते हैं कंट्री के, तो गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं लगा सकती इन पे, इनको कोई बैलेंस नहीं कर पा, इनका ट्रांजैक्शन को पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, फ्री ट्रांजेक्शन होती हैं। नेक्स्ट देखो, विच ट्रांजेक्शन्स आर डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ बीओपी। अब इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। अब कौन से ट्रांजेक्शन फिर डिपेंड है बीओपी पे, ऑटोनोमस, अकोमोडेटिंग, कंपनसेंट्री या नन ऑफ दी अबव, बताओ। इतना आपका काम आसान होगा। ऑटोनोमस तो नहीं है क्योंकि वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। बचे आपके 3 ऑप्शन, अब आपको इसमें से बताना आंसर। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये जो है डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, गवर्नमेंट करती है, और इन ट्रांजैक्शंस को याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पे इंपैक्ट आता है, कैसे ट्रांजैक्शन का, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का, कंपनसेंट्री ट्रांजैक्शन का, या फिर नन ऑफ दी अबव। लीजिए टाइमर देते हैं आपको इसके लिए। बताइए इसका आंसर फटाफट से। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो दोनों पर ही आता है, करंट अकाउंट पर भी और कैपिटल अकाउंट पर भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन कैपिटल अकाउंट, जो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे लेती हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन, कंपनसेंट्री ट्रांजेक्शन या नन ऑफ दी अबव, बताइए। ये लीजिए टाइमर। देखिए इसका राइट आंसर है आपका अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस बाय सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। वो ट्रांजेक्शन किस लिए करता है, मेंटेन करने के लिए, क्या, डिसइक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। कौन से अकाउंट में, बीओपी अकाउंट के अंदर। तो बताओ क्या करना पड़ता है उन्हें, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजेक्शन होती है, या ऑल ऑफ द अबव। अब ये ऑफिशियल रिजर्व होता है ना, ये आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ही कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आंसर देना आपको। बताइए आंसर। देखो जो सेंट्रल बैंक करता है वो करता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास मेंटेन होते हैं आपके आरबीआई, सेंट्रल बैंक के पास। विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ अकाउंट विद अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव से जो ट्रांजेक्शन की जाती है किसमें, बैलेंस ऑफ अकाउंट में। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, अबव द लाइन, कंपनसेंट्री ट्रांजेक्शन, या बोथ ए एंड बी, बताओ।
देखो क्वेश्चन तो पहले आ चुका है लेकिन इसके ऑप्शन अलग आए हैं इस बार, तो आपको इस हिसाब से आंसर देना है। अबव द लाइन एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी क्या है अबव द लाइन, ये आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर पढ़ाया गया, तो आप पहले हमारी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से ट्रांजेक्शन की आती है, ऑटोमस ट्रांजेक्शन की जाती है, और ऑटोमस ट्रांजेक्शन को ही कहते हैं हम अबव द लाइन ट्रांजेक्शन। तो इस हिसाब से ए एंड बी दोनों राइट हुए, तो हमें ऑप्शन डी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर ए और बी दोनों काउंटेबल है ना। नेक्स्ट देखो, डैश इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉन रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। बोला नॉन रेजिडेंट के बीच और डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच, जो रेजिडेंट है उनके बीच जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो डैश ट्रांजेक्शन है। बताओ क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड में होंगी, फाइनल अकाउंट में होंगी, या नन ऑफ दीज। बताओ, ये लो टाइमर। देखो राइट आंसर है इसका, ये रिकॉर्ड होंगी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल ट्रांजेक्शन, विजिबल गुड्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। विजिबल आइटम इंक्लूड्स, अब आप बता सकते हो, अभी जस्ट अभी बताया, बताओ इसका आंसर। विजिबल आइटम इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विस, ओनली गुड्स, ओनली सर्विस, ऑल ऑफ दीज। बताओ, इसको ही करते हैं इधर, टिक टिक आंटी को थोड़ा सा इधर और हो जाओ, इधर आ जाओ नीचे। चलिए बताइए आंसर। देखो इसका राइट आंसर है, मैंने अभी बताया था ना, उसमें विजिबल, और विजिबल क्या होते हैं, गुड्स होते हैं विजिबल आपके। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो इंक्लूड होंगे विजिबल आइटम में। वन वे ट्रांजेक्शन्स आर अ पार्ट ऑफ डैश अकाउंट। जो वन वे ट्रांजेक्शन होती है कि कौन सा अकाउंट का पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बैलेंस ऑफ ट्रेड के, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ, टाइमर बताओ फटाफट से। देखो इसका राइट आंसर है आपका, जो वन वे ट्रांजेक्शन होती है वो भी रिकॉर्ड होती हैं आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, क्योंकि जो वन वे ट्रांजेक्शन होती है वो आपके पार्ट होती है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन की, और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीओपी इज अ डैश कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड। ये एक पीरियड के लिए मेजर किया जाता है इसको, तो कैसा कॉन्सेप्ट हुआ फिर, वेक्टर कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, या ऑल ऑफ दीज। बताओ। देखो अब ऑप्शन नए नए आ रहे हैं ना, ऑप्शन भी ऐसा होगा ना कि मान लो आपने एक क्वेश्चन एक तरीके के ऑप्शन से कर लिए, फिर ऑप्शन चेंज होगा तो आपके पास आंसर नहीं होगा, इसलिए कई क्वेश्चन को रिपीट किया गया है बट उनके ऑप्शन चेंज किए गए। बताओ आंसर।
देखो राइट आंसर इसका इसका राइट आंसर है बीओपी। क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है ना। तो जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो आउटफ्लो इनफ्लो चल रहा है, तो ये हो गया एक तरीके का फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन डैश एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है डैश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। तो अब ये डैश कौन है ये आपको बताना है। फॉरेन एक्सचेंज है, रेजिडेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, या नन ऑफ दीज। बताओ। बताओ फटाफट आंसर। देखो राइट आंसर इसका राइट आंसर है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आ ही गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का और रेजिडेंट ऑफ कंट्री के बीच जो ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ डैश ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे ईयर की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग ईयर की, न्यू ईयर की, बिजनेस ईयर की, और ऑल ऑफ दी अबव। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद आ गई यहाँ से न्यू ईयर से ना, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, स्टार्टिंग मंथ ही है, तो सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मैं न्यू ईयर के टाइम पे बीमार था तो मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाया, लेकिन अभी जनवरी ही चल रहा है तो न्यू ईयर मंथ ही है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर है आपका अकाउंटिंग ईयर। जो भी अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही किए जाते हैं, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये स्टेटमेंट देंगे दो, आपको उसमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं, या दोनों भी सही हो सकती हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड विजिबल इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। दूसरे में बोल रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताइए। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है कि जो आपकी स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 है जो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें भी सेम स्टेटमेंट वाला है। पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है विजिबल ट्रांजेक्शन्स रिफर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। बोला जो विजिबल ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। और स्टेटमेंट 2 में इनविजिबल ट्रांजेक्शन रिफर्स टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। कैसा बोल रहा है, नॉन फैक्टर सर्विस। तो आप बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए टाइमर सेट कर देते हैं आपके लिए। लीजिए, दीजिए जवाब।
इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें सेम स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 देखेंगे फिर। ऑटोमोनस आइटम्स आर अकर्ड ड्यू टू प्रॉफिट, बोल रहा है ऑटोमोनस आइटम्स कैसे अकर्ड होते हैं, ड्यू टू प्रॉफिट। और सेकंड बोला अकोमोडेटिंग आइटम आर अकर्ड ड्यू टू लॉस। अब आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है। इधर आ जाओ टाइमर, बताइए आंसर। देखो करेक्ट आंसर है इसका स्टेटमेंट 1 तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखो, इसमें भी सेम आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आपका, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। करंट अकाउंट कैसा है, नैरो कॉन्सेप्ट है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में बोल रहा है बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी में बोल रहा है बोथ आर इनकरेक्ट, और सी में बोल रहा है 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, डी में बोल रहा है इन 1 इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। बताइए आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकरेक्ट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बॉरोड कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही करंट अकाउंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या बोला जा रहा है, डेफिसिट इन करंट अकाउंट कैन बी मेड बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। बोला डेफिसिट इन करंट अकाउंट कैन बी मेड बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट बाय करंट अकाउंट। अब आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताइए। देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन वी से करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर इट। अगर हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट हमारे बैलेंस में है, तो इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। पहला बोल रहा है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल। दूसरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट आर इक्वल। तीसरा, रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट इन कैपिटल अकाउंट। और चौथा, रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। अब आपको बताना है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, व्हेन वी से करंट अकाउंट इज इन बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस में है। बताइए आंसर। फटाफट से कमेंट में आंसर बताइए। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा, जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब पेमेंट और रिसिप्ट दोनों इक्वल है। और किसकी बात हो रही है, करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में इक्वल होंगे। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इक्वल, तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
करंट अकाउंट इज इन सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस है, बिकॉज सरप्लस क्यों है बताओ। पहला पॉइंट बोल रहा है रिसीप्ट ऑन करंट अकाउंट आर लेस देन पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। बी पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सी पॉइंट रिसीप्ट्स ऑन कैपिटल अकाउंट आर मोर देन पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। डी पॉइंट रिसीप्ट्स ऑन करंट अकाउंट आर लेस देन पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आप बताओ राइट ऑप्शन क्या है। इधर आ जाओ टिक आंटी, बताइए आंसर। देखो करेक्ट आंसर है इसका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि आपकी अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकम ज़्यादा होगी ना, जब इनकम ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, पेमेंट से इनकम अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, इसलिए वो कंडीशन कौन सी आएगी, सरप्लस की कंडीशन आएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस बिकॉज, बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस रहती है क्यों। पहला ऑप्शन इट अकर्स व्हेन ऑटोमोनस पेमेंट एक्सीड्स ऑटोमोनस रिसीट। बी पॉइंट एनी सरप्लस इन द करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट एंड वाइस वर्सा। सी पॉइंट ड्यू टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रिसीप्ट इन ऑटोमोनस आइटम्स। डी पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए राइट ऑप्शन क्या है इसमें से। यहाँ जाओ टिक टिक आंटी जी, बताओ आंसर। देखो इसका राइट आंसर है आपका एनी सरप्लस इन द करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेफिसिट इन कैपिटल। अगर आपका करंट अकाउंट में कोई सरप्लस हो जाता है उसको कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट के थ्रू बैलेंस कर दिया जाता है, या फिर इसका वाइस वर्सा कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट के क्या होगा, सरप्लस के साथ बैलेंस्ड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसलिए वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है कि इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आप अगर एक होनहार छात्र हैं तो कंफर्म आपको डाउट आता होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो क्या करिए, एक पेन पेपर उठाइए और अपने सारे डाउट लिख लीजिए, क्योंकि सारे डाउट को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, पढ़ते पढ़ते डाउट्स को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और डाउट को लिख लीजिए। फिर आप इन डाउट को हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha, उस पर आपको एक कॉलम मिलेगा उस वेबसाइट में, जब क्लिक करेंगे आस्क माय क्वेश्चन कॉलम, उसके अंदर आप आपके क्वेश्चंस डाउट पूछिए, या तो हमारे एक्सपर्ट आपके आंसर देंगे या वहाँ पे जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और आप उसके बदले में पॉइंट्स या रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और आपको जो डाउट क्लियर किए जाएंगे या आपको एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है एकदम फ्री लेक्चर दिए जा रहे हैं, 100% फ्री एजुकेशन है आपकी। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको 100+ सब्जेक्ट की स्टडी कराएं, और सिर्फ स्टडी ना कराएं, हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे कि आपका सिलेबस होगा बस छोड़ दिया नहीं, हम आपके साथ एग्जाम तक बने रहेंगे, एग्जाम के बाद भी बने रहेंगे और न्यू सेशन में भी बने रहेंगे। तो टिल देन टेक केयर, सर्दी से खुद को बचा के रखिए, ठीक है। और अगर आप हमसे सर्दियों में किसी भी और तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, टेलीग्राम से या लिंक्डइन से, और अब हम अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे भी, वाओ न्यू ड्राइंग, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे डोमेन नेम सर्च कर muft.shiksha muft.dot.shiksh शिक्षा, ये हमारा डोमेन नेम है, आप इसको सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।